शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। हिंदुस्तान को बीते कुछ दिनों से एक नई साजिश का शिकार बनाने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं। निशाने पर है देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल। बीते 2 महीनों में तकरीबन 10 ऐसी घटनाएं सामने आई जहां रेल को डीरेल करने के लिए ट्रैक पर भारी भरकम चीजें रखी जा रही हैं। कल कानपुर में रेल ट्रैक पर भरा हुआ गैस सिलेंडर और पेट्रोल रखा गया। आज अजमेर में सीमेंट के 70 किलो वजन के 2 सीमेंट ब्लॉक्स रखे गए थे। इससे पहले अकेले यूपी में ही 6 से ज्यादा जगहों पर कहीं एलॉय व्हील तो कहीं आयरन रॉड्स रखने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम चीजें ट्रैक पर खुद तो चलकर पहुंचेंगी नहीं, तो फिर यह साजिश नहीं तो आखिर है क्या? 24 घंटे के भीतर कानपुर और अजमेर में ट्रेन पलटाने की 2 कोशिशें हुई। इतनी जल्दी एक ही शख्स 2 जगहों पर ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए साफ है कि यह किसी एक शख्स या एक ग्रुप का काम नहीं। कहीं पैसेंजर ट्रेन निशाने पर है तो कहीं मालगाड़ी। मतलब यह साफ है कि मकसद सिर्फ ट्रेन पलटाने की है, चाहे वो ट्रेन कोई भी हो। ऐसे कई सवाल हैं जो आज इन घटनाओं के बाद खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं इन घटनाओं पर सामने आए सियासी बयान। गाड़ी को दूसरा गोधरा बनाने का था, आग लगाने का। ये छोटी घटना नहीं, ये संजोग नहीं है, एक प्रयोग है। एक खास वर्ग के तरफ से ये प्रयोग किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत कहीं मोदी जी को की सरकार को, की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए कहीं कांग्रेस का कोई टूल किट तो नहीं काम कर रहा। आप रेल मंत्री या रेलवे विभाग की हालत इस समय ये हो गई है कि ट्रेन जो है वो जमीन पे ज्यादा चल रही है, पटरी पे कम चल रही है। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आती है। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन 3 ट्रेन आ जा रही है। ये कैसे हो रहा है? आप तो बड़ा मैकेनाइज्ड सिस्टम की बात करते हैं, आप तो कहते हैं हम बहुत तकनीकी रूप से आगे हो गया है, रेलवे आगे हो गया है पूरा। तो इसी पर मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। अजमेर रेल ट्रैक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर एसआईटी की टीम पहुंच गई है। मोबाइल ट्रैकर डिवाइस से लोकेशन ट्रेस की जा रही है और संदिग्ध की लोकेशन एसआईटी ट्रैक कर रही है। तो एसआईटी की टीम इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर आज 2 बड़े सीमेंट ब्लॉक्स को रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। 8 सितंबर की यह घटना है। एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है और वहां पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खास तौर पर मोबाइल लोकेशंस देखी जा रही है कि आसपास कौन कौन से मोबाइल एक्टिवेट थे और इसके अलावा जो मोबाइल ट्रैकर डिवाइस है उसके जरिए मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। जिस संदिग्ध को लेकर बात आज सामने आ रही है कि जिस शख्स से ये जो सीमेंट का बोल्डर है जो रखा हो सकता है, उस शख्स की संदिग्ध की जो ट्रैक डिवाइस के जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। और इसी पर मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, वहीं विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी वारिस जी, लगातार जैसी ये घटनाएं हो रही हैं और इस घटना पर आपने अभी बयान भी सुन लिया है। वो बयान गिरिराज सिंह का था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की एक टूल किट है जो काम कर रही है और इसके अलावा एक खास समुदाय की बात उन्होंने की है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है। ये रेल केस में रेल मंत्रालय टोटल फेल हो चुका है रेल के हादसों को रोकने के अंदर, इस तरह की घटनाओं के रोकने के लिए। इसलिए अब ये खुद का जो है वो सहरा दूसरों के गले में डाल देना चाहते हैं। पूरा ब्लेम विपक्ष के ऊपर डाल देंगे, दुनिया के लोगों पर डाल देंगे। अरे आपकी सिक्योरिटी में लैप्स है, आप मानिए ना। ट्रेन रस्तों पे कम, पटरी पे कम चल रही, रस्तों पे उतर रही है। अभी बीच में हमने देखा कि एक ही सामने 2 ट्रेनें आ गई। किसकी वजह से हो रहा है ये? बात नंबर 2 ये, अभी आपने बात किया कि कुछ गिरिराज ने बोला गोधरा टाइप हो सकता है, तो मैं चाहूँगा कि एनआईए गिरिराज जी को पकड़े और उनका क्वेश्चनिंग करे, उनको इन्वेस्टिगेशन करे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दो। ये तो देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, इनको उसका संज्ञान लेना चाहिए और सीरियसनेस दिखाना चाहिए। अब बात है मुद्दा, अब ये बता रहे कि ट्रेनों के ऊपर पथराव गिर रहे। मैडम, मैं जब गुजरात का इलेक्शन चल रहा था 1.5 साल पहले विधानसभा का, मैं और असद ओवैसी हम आ रहे थे अहमदाबाद से सूरत वंदे भारत के अंदर। ट्रेन में हमारी ही कांच के ऊपर पत्थर गिरा,
30 डब्बे थे वहां पे, उस पे नहीं गिरा, हमारे कांच के ऊपर पत्थर गिरा, क्रैक हो गया। आपके टीवी ने तो दिखाया था उसको अपने चैनल पे, तो पता चला कि वहां से सामने काम चल रहा था, तो वहां से पत्थर उड़ के गिरा, और वो गिरा सिर्फ उसी कंपार्टमेंट पे, उसी जगह पे जहां मैं और असद ओवैसी साहब बैठे थे। तो उसकी इंक्वायरी चौकसी भी होना चाहिए, कौन थे वो लोग। अभी और एक बीच में फोटो डाला कुछ 10 दिन पहले लोगों ने कि कुछ बच्चे कुर्ता इजार पहने हुए, सर पे टोपी, और बता रहे कि ट्रेन की पटरी पे कुछ रख रहे। जब फैक्ट चेकर से फैक्ट चेकर तो पता चला वो भारत का है नहीं, वो तो किसी दूसरे मुल्क का है। तो किस तरह से एक अफवाह भरम फैलाने की कोशिश की जा रही है, खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा इस चीज का कर रही है। अरे आपको इमीडिएटली संज्ञान लेना चाहिए। आपका बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़ के करीब आपका बजट है, और क्या कर रहे हो आप? सीसीटीवी क्यों नहीं लगाते आप? क्या आपके पास सिक्योरिटी का रीजन? नेशनल सिक्योरिटी की बात है, पैसेंजर्स की जिंदगी का सवाल है। आज हम आप सब लोग भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं कहीं ना कहीं, तो हमको भी तो सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। मगर सरकार इस तरह से हाथ झटक देगी और फिर उनके मंत्री आके अनाप शनाप बकवास करेंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। और मैं तो बोलता हूं रेलवे मंत्री को फौरन इस्तीफा देके चले जाना चाहिए। अगर उनसे नहीं संभलता रेलवे तो चले जाओ आप, आपके बस की बात अगर नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन आप यात्रियों की जान के साथ कैसा खिलवाड़ कर सकते हैं? अभी आज एक वीडियो आ रहा है जिसमें एक लड़का खड़ी हुई ट्रेन है, खड़ी ट्रेन है, उसके ग्लास को हथौड़ी से तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। अरे क्या पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई एक आदमी नहीं है जो उसको रोक सके? एक आदमी खड़ा है जो उसका वीडियो निकाल रहा है, मगर उस आदमी में इतना ये नहीं कि इसको पकड़ के ले जाए रेलवे के अंदर पुलिस चौकी में। क्यों नहीं लेके जाते? चलिए बताइए। वहां पे सीसीटीवी था, क्या कर रहा था उस लड़के के खिलाफ? अब तक क्या कार्रवाई की सरकार ने? मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता तो आना बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि टोटल फ्लॉप पे जवाब ही नहीं है। ये टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का और रेलवे मंत्रालय का फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है। उसकी वजह से दूसरों के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। ठीक है तहसीन, क्योंकि गिरिराज सिंह का बयान एक खास वर्ग को लेकर भी था और कांग्रेस की टूलकिट को लेकर भी था कि कांग्रेस की टूलकिट काम कर रही है इसके पीछे। हालांकि ये घटनाएं बहुत सेंसिटिव घटनाएं हैं, और जिस तरीके से घटनाएं बैक टू बैक हो रही है, ये जाहिर तौर पर ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुत इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर एक घटना को अंजाम दिया। एक महीने में करीब 10 घटनाएं ऐसी हो जाती। थैंक यू, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते, सच नहीं कि कांग्रेस की टूल किट या वारिस भाई की टूल किट या अजीज भाई की टूल किट या तहसीन की टूल किट काम कर रही है या आपकी टूल किट काम कर रही है। तो जो बैठे हुए देश के गृह मंत्री वो इनकॉम्पिटेंट है, देश के रेल मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है, मतलब कोई भी, और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है। मतलब कोई भी आकर कुछ भी टूल किट कर दे, कोई भी केंद्रीय मंत्री कोई भी बयान दे दे हम उसको, और पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल दे। ये हमें भगवान का, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी दुर्घटना नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। किस गंभीरता से हम ले रहे, और एक खास खबर, क्यों हम खास खबर कहते हैं? कहो ना, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कहो, इसको कहो, शर्माना नहीं है। वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों? इनको हिंदू मुसलमान क्यों करना है? पहले वो देखिए, क्योंकि उनको जो एनकाउंटर है उससे उनको नजर हटानी है। लेकिन थोड़े सवाल पूछते जो वारिस भाई ने पूछे। रेलवे ट्रैक्स पे क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं है? एक गैस सिलेंडर किसी ने रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा, वो गैस सिलेंडर, हर गैस सिलेंडर के ऊपर एक नंबर रहता, वो कहां से आया, कहां से बरामद हुआ, आज तक पता नहीं चला। ये एनआईए इतनी इनकॉम्पिटेंट है, या यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स इतनी इनकॉम्पिटेंट है, या अमिताभ यश का काम यही है कि किसको एनकाउंटर करे और चप्पल वाले के साथ गोमती में प्रॉपर्टी खरीदे? ये उनको अब तक पता नहीं चला। अब तक आपको इर्द गिर्द किसी का फुटेज नहीं मिला कि किसने वहां पर छोड़ा। ये क्या चल रहा है? और चलिए, ये यहां पर साजिश हो रही है। ये सारी साजिश तभी होती है जब इलेक्शन हो, जब 10 बाई इलेक्शन हो, जब हरियाणा के अंदर चुनाव हो, और हरियाणा के अंदर यादव वोट इस बार बीजेपी को नहीं जा रहा है। पोलराइजेशन करने के सिवा बीजेपी के पास कोई और चारा नहीं है। वरना मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, जैसे वारिस भाई ने पूछा, मैकेनाइज्ड क्रॉसिंग होता है या नहीं होता? ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, तो मैकेनाइज्ड क्रॉसिंग क्यों नहीं है? उसके एसओपीज फॉलो क्यों नहीं किए गए? आज आप देखिए, 24 घंटा हो गया इस वाक्य को। अगर हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन 24 घंटे के बाद नहीं है कि एक गैस सिलेंडर जिसका नंबर है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर कैसे आया, तो हम कौन सी सुरक्षा की बात करें? और सुरक्षा की बात योगी आदित्यनाथ जी, और एक लास्ट चीज, अमित शाह जी और मोदी जी करेंगे। मणिपुर के अंदर मिसाइल और रॉकेट गिर रहे, देश के एक हिस्से में मिसाइल और रॉकेट गिर रहे,
वो भी राहुल गांधी की टूल किट है, वारिस भाई की टूल किट है, अजीज भाई की टूल किट है, गोनिका की टूल किट है, या तहसीन की टूल किट है। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? अगर इनको नहीं आता देश चलाना, रिजाइन करते चले जाए, देश बराबर चलेगा इनके बिना। ठीक है, शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, जैसे आपके मंत्री भी कह रहे हैं गिरिराज सिंह, उसमें तो उन्होंने एक वर्ग का और एक पार्टी का नाम ले दिया है, लेकिन जब तक जांच नहीं पूरी होती है, सबसे पहले तो इन घटनाओं पर सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता, एक ऑफिशियल स्टैंड हम यहां पर जानना चाहते हैं। और दूसरी चीज, ये तो तमाम आरोप आपके मंत्री लगा रहे हैं, एक खास वर्ग की आप लोग बात कर देते हैं, कांग्रेस की टूलकिट की बात कर देते हैं, तो जब जांच नहीं हुई तब कैसे आरोप लग जाते हैं? बिल्कुल जांच हुई है। एक तो मैं सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि तहसीन भाई यहां पर ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी है कांग्रेस की तरफ से ही बात रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस मामले में विषय में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है, जो इस कानपुर में जो ये स्थिति बनी है, जिस तरीके से ट्रेन के सामने जो है बिल्लौर के एरिया में जिस तरीके से सिलेंडर को सामने रखा गया, और वो तो शुक्र है कि ट्रेन बहुत तेजी से आई और उसको उड़ाया ट्रेन ने, तो उसने थोड़ा इंजन क्षतिग्रस्त किया, लेकिन वहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। जब उसके बाद वहाँ पर चीज़ें जांच में लाई गई, तो वहाँ पर उसके पास में ही जहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ था, माचिस और बारूद जैसा कुछ पाउडर और तमाम चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। वहाँ पर मिलने के बाद ये स्थिति क्लैरिटी में आई है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 जो है अभी कहा जा रहा है कि वो मतलब क्या बोलते हैं, जमाती बताया जा रहा है उनको, जमाती कहा जा रहा है उनको। इसमें एटीएस ऑलरेडी जांच कर रही है, एनआईए ऑलरेडी जांच कर रही है, और इसके अलावा आईबी भी वहां पर है। 6 अलग अलग टीमें बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन सामने है। कौन कह रहा है नहीं पता? भाई हमें पता है, अब हम क्या करें? अब इनको ऐसा दर्द हो रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जान नाम सामने नहीं है, वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन इस पर एक चीज जो देखने और सोचने की आवश्यकता है वो ये कि अगर देश में नेशनल सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है, हाँ पूरे तरीके से है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरीके के लोग ये कौन सी नफरत फैला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वारिस पठान के भाई, जहां भी देखो हर चीज में वारिस पठान के भाई निकल आते हैं, जहां भी देखो वारिस पठान के भाई निकल आते हैं। ऐसी कौन सी दुश्मनी है भाई? ट्रेन में आपका कोई दुश्मन जा रहा है क्या, या कोई दूसरे धर्म का जा रहा है? सब जा रहे हैं उसमें, लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं बननी चाहिए। अब अगर नहीं पर्सनल नहीं उन पे वो, अब देखिए ना, मतलब वंदे भारत हो तो उस पर भी पत्थरबाजी चालू, उसके शीशे तोड़ना चालू, उसके आगे अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो है सीमेंट की बोरियां रख दी। वहां पर अगर देखें तो मतलब लोगों को जो है किस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो उसको तोड़ने की कोशिश है। अरे मान लिया भाई मोदी जी से नफरत है आपको, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से खेलोगे, लोगों से खेलोगे। हजारों लाखों लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, मैं मानता हूं ये खतरनाक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी। जवाब देने की इजाजत दी जाए। जी वारिस जी, ये तो कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं, कि नफरत क्यों है मोदी से? गोनिका जी आपका जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ वारिस, जवाब दीजिए। अच्छा गोनिका जी सुनिए, गोनिका जी आपका चैनल लाखों लोग देख रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार, और उस चैनल पे एक इंसान बैठ के इतना झूठ फैलाते जा रहा है, आपको पहले तो रोकना चाहिए। अब आपने नहीं रोका, अब मैं इनको करारा जवाब दूंगा, बताऊंगा नफरत कौन फैला रहा है। देखिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, खास तौर से महाराष्ट्र में चुनाव में जब बीजेपी की हालत एकदम खराब है, हारने वाले बुरी तरह से, तो चुनाव के पहले इन्होंने अपने नफरती चिंटुओं को भेजना छोड़ दिया। सबसे पहले रामगिरी आया, हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने प्रोटेस्ट किया, एफआईआर किया, कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के सीएम ने खड़े होकर बोला कि हम इसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। उसके बाद वहीं पेट नहीं भरा तो और एक चिंटू को भेज दिया, वो खुद भी चिंटू जितना ही है, नीतीश राणे, वो आया और उसने बोल दिया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। पूरा बीजेपी इकोसिस्टम खामोश। क्यों खामोश बैठते? क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव के पहले महाराष्ट्र के अंदर किसी ना किसी तरह कम्युनल टेंशन बढ़े, बीजेपी इसको पोलराइज करे और वही हिंदू मुसलमान की राजनीति करके बीजेपी अपनी सियासत चमकाए। जो 2 से लेकर यहां तक पहुंचे, बस उनको यही करना है, उनको डेवलपमेंट विकास इसकी बात नहीं करना है। आप बताइए कौन नफरत फैला रहा है पूरे देश के अंदर? कौन नफरत फैला रहा है? कौन हिंदू मुसलमान फैला रहा है पूरे देश में? मोदी जी वारिस जी, मामला तो नेशनल सिक्योरिटी का है ना, नफरत जरा बताओ। चिंताजनक बात तो ये है, ये चिंताजनक बात तो है कि इस तरीके से ट्रैक पर अगर बड़ी बड़ी चीजें रख दी जाती हैं, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक शख्स कोई रख के जा रहा है। अगर 70-70 किलो के 2 सीमेंट के बोल्डर रखे जा रहे हैं तो उसमें जाहिर तौर पर 4 से 5 लोग हैं, उससे भी ज्यादा लोग होंगे। तो क्या कर रहा है रेलवे प्रशासन? कौन रख के जा रहा है? सीसीटीवी क्यों नहीं है? चेकिंग क्यों नहीं हो रही है रस्तों के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म पे?
कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, लड़का खड़ी हुई गाड़ी के कांच तोड़ रहा है तो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? मगर ये नहीं करेंगे, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुसलमानों पे डाल दो सब सारी बातें, ये मुसलमान ने किया, ये वारिस भाई के भाई ने किया, ये फलान। अरे भाई कभी तो अपने अंदर भी झांको, तुम्हारी वजह से देश बर्बादी के कतार के ऊपर खड़ा हो गया। कभी डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो। मणिपुर के अंदर तहसीन ने सही कहा, रॉकेट लॉन्चर गिर रहे हैं, उसका तो कुछ बोलो। अरे मणिपुर तो देश का हिस्सा है, वहां जाओ, पहले बात करो। मैं इनके बीच में इसीलिए नहीं बोला, मैं इनके लिए इसीलिए बीच में नहीं बोला ताकि ये मेरे बीच में उनको रोक दीजिए। उसका जवाब ले लो वारिस, खामोश रह गया। मैं इनके बीच में इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था कि बीच में बोलेंगे, इसलिए मैं इनके बीच में नहीं बोला ताकि हम एक दूसरे से संवाद कर सकें। ये हिंदुस्तान का एक प्रतिष्ठित अखबार है, इसकी कटिंग भी मैं इनको भेज दूंगा। जांच के लिए 6 टीमें गठित। एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी ने सोमवार दोपहर निरीक्षण किया। रेलवे ने शिवराजपुर थाने में षड्यंत्र की आशंका जताते हुए अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के लिए 6 टीमें गठित की। अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 4 को एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा है। इन्हें जमाती बताया जा रहा है। ये वारिस के भाई क्यों निकल रहे हैं हर जगह? मैं फिर से वही पूछ रहा हूं। ये भड़क जाते हैं एकदम, कभी चले जाएंगे वहां, कहते नहीं मणिपुर ये हो गया। अरे ये समझ में नहीं आ रहा। कह रहे जांच करें, जांच कर रहे हैं, कह रहे पकड़े वो भी पकड़ेंगे, कहो ट्रायल पे लाएं वो भी लाएंगे। लेकिन भाई इनसे सवाल तो पूछो, जो ट्रेन में यात्री जा रहे हैं उनसे बारिश की क्या दुश्मनी है? गलत है ये। इस तरीके से अब हम राजस्थान की बात लें, 70 किलो के सीमेंट की ईंटें वहां पर लाकर रख दी। ये हर दूसरी जगह भाई क्यों निकल रहा है आपका? ये हर दूसरी जगह ये इस तरह की चीजें क्यों समझ में आ रही है? जवाब देना है। अरे रिजाइन करो, क्या होता है? पकड़ेंगे, जेल डालेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, फिर रोना मत कि मेरे भाइयों को अंदर डाल दिया, ये देखिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं चलेगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, लेकिन इस देश में लाखों किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स हैं। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जो है, इस तरह का असामाजिक तत्व आपका भाई आकर रेलवे ट्रैक्स पर, ठीक है शिवम, मेरी बात, यात्रियों की सिक्योरिटी में नहीं देखना है। एक मिनट, और यात्रियों की सिक्योरिटी की जवाबदारी वारिस पठान की। अब रेलवे ये कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ सकता ना। जवाबदारी वारिस पठान की। एक मिनट वारिस जी, ये आपका जवाब है। एक मिनट वारिस जी रुक जाए। शिवम, रेलवे ये कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ सकता ना कि इतने लंबे ट्रैक है, लाखों किलोमीटर के ट्रैक है, तो हम सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ये तो आपको ही कोऑर्डिनेट करना है। सेंटर में आपकी सरकार है, ये आपको कोऑर्डिनेट करना है। आप स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, सिक्योर कीजिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल करेंगे, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग रही है। लेकिन कम से कम यहाँ पर बैठे हुए वारिस पठान अगर अपने भाइयों से एक गुजारिश कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर कह देंगे एक बार, ये तो अपनी कम्युनिटी के बड़े नेता बताए जाते हैं, जैसा कि सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता। अगर एक बार कह देंगे कि भाई इस तरह का काम मत करो तो क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा क्या? हम तो कह रहे हैं हम सिक्योरिटी देंगे, एक एक को कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आएंगे, एक एक के साथ न्याय करेंगे। लेकिन इस तरह की चीजों पर भी बोला जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना। इस तरीके से अगर एक विशेष धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो खड़े होकर कहने लगते क्या? मत करो ये सब चीजें। ठीक है शिवम जी, ठीक है वारिस, ठीक है वारिस जी। अब मैं एक बार डीजीपी, हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो ये जो घटनाएं होती हैं, ये ऐसी घटनाओं को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यूपी में अगर कहें हम तो 6 घटनाएं हो चुकी हैं। लोहे की रॉड, लोहे के बड़े बड़े जो पीसेज है वो मिल जाते हैं। सिलेंडर देखिए इतना सर बड़ा मिल जाता है। सबसे पहले तो इन घटनाओं को देखकर आपका क्या मानना है? ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक कोई शख्स काम कर रहा है? कोई शख्स अगर ये घटना कानपुर में हो रही है, अगले दिन अजमेर में हो रही है, जाहिर तौर पर इसमें कोई ग्रुप ही काम कर रहा होगा और कोई बड़ा ग्रुप होगा। नमस्कार गोनिका जी, विद्वान पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। आज हम लोग राजनीति न करके केवल ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में बात कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले इसकी भर्त्सना करें, जिसने भी किया है उसका हो सत्यानाश, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी एटीएस एसटीएफ कर देगी। फरहतुल्लाह गौरी के ऊपर त्यागी जी इनाम की घोषणा करें, 5 करोड़ रुपए उन्हीं के भाई बंधु जाके निपटा देंगे उनको। और ट्रेन एक्सीडेंट्स में भी कर दीजिए, 1 करोड़ का इनाम उन्हीं के भाई बंधु लाके पुलिस के सामने हवाला कर देंगे। एरियल रिकॉग्निजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर लें, जाहिर है कि एक पैटर्न है और आईएसआई के फुटप्रिंट साफ दिखाई पड़ रहे हैं। फुटप्रिंट्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। कम खर्च, बाला नशीन, न हींग लगे न फिटकरी, सिलेंडर, सीमेंट ब्लॉक्स, लकड़ी के स्लीपर जो कि सर्वत्र उपलब्ध है, और ज्यादा इसमें कोई पूछताछ नहीं। अभी हाल ही में एक लड़का पकड़ा गया था, नाम नहीं लूंगा वरना फिर उसकी आलोचना होगी कि एक पर्टिकुलर नाम आप ले रहे। एक सिलेंडर रख रहा है, मुर्गा रख रहा है और पकड़ा जाता है। यह खेल तमाशे का एरिया नहीं है। और रेलवे ट्रैक पे त्यागी जी, आसपास जिन लोगों ने नाजायज बांग्लादेशियों को बसाए हैं, रोहिंग्या को बसाए हैं,
क्या उनकी मर्दमशुमारी, कोई सेंसस, उनकी कोई चेकिंग, कोई इस तरीके की ड्रोन टेक्नोलॉजी कुछ लगाइए जिससे कि ये हो जाए। आपने सही कहा, 18 लाख किलोमीटर लंबी हमारी रेलवे लाइन है, 2.5 करोड़ लोग उस पर रोज सफर करते हैं, लेकिन जहां इच्छा शक्ति हो आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। मैं गोनिका जी आपसे मेरा परामर्श होगा कि आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय है, हमारे देश में भी देखते हैं, देश के पार भी देखते हैं, मित्र भी देखते हैं, शत्रु भी देखते हैं। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन टूल्स के बारे में हम खुलासा ज्यादा ना करें, राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करें। और इसके अलावा जो हम कर रहे हैं, कोई रनिंग कमेंट्री इन्वेस्टिगेशन की नहीं दी जा सकती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, इसके पहले भी बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं, उनका सफल अनावरण हुआ है, और उनकी खातिर तवाज़ो जब होने लगती है तो पूरा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगता है। वारिस पठान साहब के ऊपर पत्थर चला है, अत्यंत आपत्तिजनक है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं जो उन्हें गिरफ्तार किए जाए। लेकिन मेरे ऊपर 3 बार गोली चली है, मैं उसका कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय स्तर के नेता, पत्थर कोई आपने समझ क्या रखा? ठीक है, पत्थर। दूसरी चीज ये है, अगर गोली चलाई है, ये मेरा प्रोफेशनल हैजर्ड है, पुलिस में आया हूं तो मेरे ऊपर पुष्प वर्षा नहीं होगी। मैं तैयार होके आया था कि जब कभी जरूरत होगी तो सर कटा करके मां भारती के चरणों में डाल दूंगा मैं। लेकिन ये भी चीज सही है कि मेरे बाद शुभम त्यागी जी की जिम्मेदारी हुई कि मुझको किसने गोली मारी है उसको दस्तयाब करें। वारिस पठान साहब के ऊपर किसी ने पत्थर मारा है, अकबरुद्दीन साहब, ओवैसी साहब को पत्थर, वो गिरफ्तार नहीं होगा, सब गिरफ्तार होंगे। डीजीपी साहब, कुछ बोलूंगा नहीं, नहीं बिल्कुल ले लें। मैं तो यही कह रहा हूं डीजीपी साहब, वो जो इनके वारिस जी के ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन इनकी आपसी भाई भाइयों की लड़ाई थी, पता नहीं कैसे क्या हुआ। ठीक है, हल्की बातें न करें। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक ही बात बार बार नहीं। अजीज जी, ठीक है विक्रम जी, अजीज जी, क्यों इस मामले पर राजनीति बात कर रहे हैं? जिस पूरे मामले में, जो पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जिसमें एनआईए इन्वॉल्व हो चुका है, जिसमें एक तरीके से एक ट्रेन को जलाने की कोशिश की गई, सिलेंडर वहां पर रख दिया गया, पेट्रोल की जो बम है वो वहां पर मिलता है, बारूद वहां पर मिलता है, ऐसे मामले पर राजनीति क्यों सर? और आपकी जहां से आपकी पार्टी है वहीं पर यह घटनाएं हुई है, 6 बार हो चुका है। हमने कहा कि राजनीति हो रही है, कौन राजनीति कर रहा है? इसमें राजनीतिक रोटियां तो मैं देख रहा हूं कल और परसों से, जब से ये घटना संज्ञान में आया है, बीजेपी कर रही है। बगैर जांच के गिरिराज सिंह, वो तो साहब घोषित कर दिया उन्होंने कि इसमें दोषी कौन है। एक तरफ तो कह रहे साहब टीमें गठित की जा रही हैं, इसमें आईबी लगेगी, इंटेलिजेंस लगा है, इसके बाद एटीएस है, पुलिस है, तमाम तरीके के इंटेलिजेंस लगी है, तमाम जांच हो रहा है। और इसके पहले ही, जांच होने के पहले ही पता चल गया कि साहब मुसलमान शामिल है, इसमें फला लोग शामिल है। देखिए एक बात आप समझिए, हिंदू और मुसलमान करके आप कब तक इस देश में राजनीति करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी से कब तक खिलवाड़ करेंगे? या ऐसे हादसों को लेकर के आप कब तक महिमा मंडित करेंगे? देखिए आप फेल्योर है, आपकी जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर फेल है, इंटेलिजेंस फेल है। आपने कहा साहब हम कैमरा नहीं लगा सकते। आप अभी अमित मालवीय जी का मैं देख रहा था, ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बाकायदे कंपेयर किया है कि यूपीए से 6 गुना ज्यादा हम रेलवे बजट दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदे इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है। बजट इतना है, लाखों करोड़ रुपए बजट है, आप कैमरा नहीं लगा सकते। अभी कह रहे साहब संदिग्धों को पकड़ा है, कौन से, किसको पकड़ा है, किस संदिग्ध को पकड़ा है, कैसे पकड़ा, किन हालात में पकड़ा, कैसे आप कह रहे हैं कि साहब वो आरोपी है, कौन दोषी है? हकीकत ये है कि आप इस तरीके से नैरेटिव सेट करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आपको यात्रियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं, उनको सुरक्षित कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की गारंटी आप नहीं ले रहे हैं, बल्कि उस पर राजनीति कर रहे हैं। शिवम, बार बार सवाल तो देखिए आपसे ही पूछा जाएगा, जो विक्रम सिंह जी भी कह रहे हैं, अब वो तो कोई राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए सुरक्षा देनी तो जिम्मेदारी आपकी है ना। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की है। हम ना इससे भाग रहे हैं, ना भागने वाले हैं। किसी भी स्तर पर कहीं पर भी जाकर जांच किसी भी लेवल पर जाके करनी होगी, हम करेंगे और किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान में बैठा हुआ एक व्यक्ति फरहतुल्ला, जो रामेश्वरम कैफे का ब्लास्ट केस का आरोपी है, वो आदमी एक वीडियो बनाता है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम युवा हैं, वो युवा इस देश में ट्रेन की पटरियों पर ब्लास्ट करें, पटरियों को हटाएं, गिराएं, ये सब करें। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट पर भी जो है हमला करें।
तुरंत उसके बाद जो है कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने के लिए घटना हो जाती है, वहां पर बारूद टाइप का कुछ मिलता है, वहां पर सिलेंडर रखा जाता है। ये जो लाइन से बैठे हुए हैं सारे मुस्लिम नेता, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे वो अजीज खान हो, चाहे वो देश के जितने भी मुस्लिम नेता हैं, किसी ने एक बार भी वीडियो बनाकर कहा कि इस देश के युवाओं से, मुसलमानों से, कि बिल्कुल मत सुनना उस आतंकवादी की बात, तुम्हें बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ रहना है? नहीं बनाया। इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगर किसी हिंदू ने इस तरह का वीडियो बनाया होता और किसी हिंदू ने तुरंत उसमें जो है उसका नाम आ गया होता, जैसे यहां पर कानपुर में 4 जमातियों का नाम आ रहा है, अब तक शिवम त्यागी को भी आतंकवादी बता देते ये लोग। इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है, लेकिन एक समाज का होने के नाते इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? वारिस पठान के मुंह में क्या फेविकॉल जम गया है क्या? या ये अपने ट्विटर पर नहीं लिख सकते? या फिर जो पर्टिकुलर समाज है उसके युवाओं से ये नहीं कहा जा सकता? या फिर तहसील ने भी लिखा क्या? कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। यहां पर अगर भाषण दे रहे हैं कि जांच की जिम्मेदारी हमारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सीएए के दंगों में सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को भड़काने की ही जिम्मेदारी है क्या? जब बड़े बात करो, नहीं, प्लीज बेकार की बातें मत किया कीजिए, बीच में मत बोलिए, बड़े नहीं है ये, बेकार में इन भाइयों को रोकिए, जो पटरियां उड़ा रहे हैं इनको रोकिए जरा जाकर, प्लीज इनको रोकिए, इनके बारे में 2 शब्द कहिए जी, मेरे को बोलने दो, समाज के लोगों से कहिए जाकर। ठीक है, बीच में आप बोल रहे हैं, एक सेकंड शिवम सुनिए, अरे आप सुनाइए, आप बोल रहे हैं, बीच में मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा था। एक सेकंड, मेरे ट्रेन के काट पे किसने पत्थर मारा था? शिवम त्यागी के भाई ने मारा था क्या? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं भाई, आप ही क्यों होंगे यहाँ पर? मेरे काम है, हम पत्थर कहां मारते हैं? ऐसे एक एक करके प्लीज। अरे सुनो, अरे सुनो, अभी तुमने बोल दिया, बहुत बकवास कर लिया, बहुत झूठ फैला दिया। नहीं, अब थोड़ी सच्चाई, थोड़ी मर्यादा, थोड़ा मर्यादा बनाइए, बकवास जैसे शब्द प्लीज। टीवी पर बैठकर कहिए कि ये ब्लास्ट नहीं करने हैं, पाकिस्तान के फरहतुल्लाह आतंकवादी की बात नहीं माननी है, कहिए यहीं पर बैठकर, कहिए सच्चाई सुनो। अरे कहिए सच्चाई सुनूंगा मैं, पहले कहिए यहीं से एक अपील, इंडिया टीवी से एक अपील जानी चाहिए कि जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में ट्रेन की पटरियों को उड़ाओ, वो नहीं होना चाहिए, कहिए अभी। ठीक है, इसका जवाब है, एक सेकंड प्लीज, आप बोल ठीक है, 20 मिनट प्लीज, क्या डिबेट चला रहे हो? वारिस जी बोलिए। ट्रेन चलाने वाला गलत और डिबेट चलाने वाला गलत। पहले विक्रम सिंह जी की सारा बात वक्त मैं आपको नहीं पूरी तरह नहीं, प्लीज आप करते ही है, आप ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। बोले वारिस जी, आवाज बंद कर दो, शिवम त्यागी का झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है। शिवम प्लीज, चलो 1 मिनट सुनो अभी मेरी बात, प्लीज वारिस जी बोलिए जल्दी। खामोश, वो सस्ते शत्रुघ्न से ना बोलिए प्लीज, बात पूरी कीजिए। मैं विक्रम सिंह जी की बात सर प्लीज, आप दोनों के रिएक्शन नहीं लूंगी, आप दोनों के रिएक्शन नहीं लूंगे, ये सब चलेगा। सब इस बात का खंडन करते हैं क्योंकि यात्रियों की जान का सवाल है, ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है, हम सब एक साथ खड़े हैं, देश की सिक्योरिटी फर्स्ट। लेकिन इस तरह से ब्लेम कर देना, एक ही कम्युनिटी के ऊपर डाल देना, फैक्ट चेक किए बिना, ये कहाँ का इंसाफ है? कुछ भी हो, मुसलमान ने क्या, अरे तुम लोग चाहते हो नफरत फैलाना, तुम नफरत फैला रहे हो देश के अंदर, चुनाव के अंदर तुमको उसका बेनिफिट चाहिए, लेकिन नहीं मिलने वाला है, आपको भी पता है, क्योंकि देश तुम्हारे ये सब हिंदू मुसलमान के इससे कंटाल गया है। तुम्हारे जो रोज तुम टट्टुओं को छोड़ रहे हो ना, जाके नफरत फैलाओ, ये करो वो करो, उनसे देश परेशान कंटाल गया है, उनको एफआईआर करके जेलों में डालो, बंद करो। और शिवम त्यागी जो भी कर रहा है इसको रोको। तुम तो बोलो, तुम तो बस कुछ भी नहीं, ये किया मुसलमान, वो किया मुसलमान। अरे मोदी की जवाबदारी है, रेल मंत्री की जवाबदारी है हादसे को रोकने की, अगर जवाबदारी से पीछे जाते हो तो घर जाओ। अगर तुमसे देश नहीं समझता, रेलवे कार्यालय नहीं समझता, रेलवे मंत्रालय नहीं समझता, तो क्या जरूरत है तुमको? जाइए, दूसरा आएगा संभाल लेगा। एक सेकंड तहसीन, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर मामले की जांच हो रही है, एक सेकंड अजीज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड, एक रिएक्शन तहसीन से ले लूं। जिस तरीके से पूरे मामले में जांच हो रही है, इसमें बात जो कही जा रही है, आईएसआईएस के फुटप्रिंट सामने आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं, पहली बात तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, उस मामले पर राजनीति क्यों? मैं मानता हूं, और विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आईएसआईएस की फुटप्रिंट्स बिल्कुल सामने आ रही है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके शो पे कह रहा हूं, आईएसआईएस जब भी चुनाव, आईएसआईएस या आईएसआई, क्योंकि मुझे लगता है आईएसआई की फुटप्रिंट्स है, आईएसआईएस की नहीं है, मुझे लगता है पाकिस्तानी एजेंसी की है। और मुझे लगता है जब भी भारत में चुनाव होता है, हिंदू मुसलमान करने में भाजपा की मदद ये सारी एजेंसीज कर रही है, मुझे ये लग रहा है, और ये मेरा ओपिनियन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बैठी एक एजेंसी अगर भारत में एक्सीडेंट्स करा सकती ट्रेन में, या तो हमारी एजेंसीज फेल हो गया, मुझे हमारी एजेंसी पे पूरा भरोसा है, हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, विक्रम सिंह जैसे लोग हमारे ऑफिसर्स रहे, या तो पॉलिटिकल लीडरशिप में विल नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है, या
तो कोई फिर इलेक्शन को लेकर कोई पोलराइजेशन करना चाहता है कि नेशनल टीवी पे आके फिर हिंदू मुसलमान हो। अच्छा आप सोचे गोनिका जी, आपके विद्वान दर्शकों को सोच लीजिए, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन में किसका फायदा होगा? क्या कांग्रेस का होगा, क्या सपा का होगा, या भाजपा का होगा? ये आपके व्यूअर्स को सुनने दो। ये सारी दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, जो बीजेपी के स्टेट है। अब लास्ट चीज मैं आपसे पूछा, ये चुनाव के पास क्यों रहे? चुनाव खत्म हो जाता, मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते भारत में टेरर अटैक्स कम हो गए। ठीक है, हम मानते हैं मोदी जी के, चुनाव आता है ये सारी चीज खत्म होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट 2017 में माननीय मोदी जी ने कानपुर में कहा था कि ट्रेन डिरेलमेंट पाकिस्तान कर रहा है। ये माननीय मोदी जी ने कहा था। एनआईए ने कहा मोदी जी गलत कह रहे हैं। 2017 से 2024 में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री है, वही एनआईए। आज ये पूरी स्टोरी बदल गई, तो 17 से 24 में क्या आपने प्रोग्रेस किया? और मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये क्यों हुआ है? क्योंकि इनको अमिताभ यश और चप्पल वाले, हवाई चप्पल वाले डीवाईएसपी जो गोमती में प्रॉपर्टी खरीदे, उनसे नजर भटकाना है हरियाणा के चुनाव के लिए, पोलराइजेशन करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर, और मैं हूं, वारिस भाई है, अजीज भाई है, तो हम इसको गंभीरता से डिस्कस करें। हम कहते हैं जिन लोगों ने ये सिलेंडर रखा उनको इमीडिएटली फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी धर्म को, मुसलमान हो तो भी मिलनी चाहिए। अब मणिपुर पे डिस्कशन करेंगे? नहीं करेंगे। वहां पे रॉकेट्स आ रहे, मिसाइल्स आ रहे, भारत के एक सूबे में मिसाइल्स गिर रहे ड्रोन से, वो डिस्कशन नहीं हो रहा है। किसका फायदा हो रहा है? ठीक है तहसीन, एक मिनट में शिवम आपके पास आ रहे हैं, आपसे दोनों के लिए मैं जवाब लूंगी। अजीज जी, जिस तरह ये पूरा मामला हो रहा है उसमें जो गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जा रही है, रेलवे से नफरत है, आप लोग ये इसलिए कर रहे हैं, मोदी सरकार से नफरत है इसीलिए आप लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए गोनिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह इस देश का जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं उसके सहभागी हैं, उसके साथी हैं, वो मंत्री हैं, वो सत्ता के भागीदार हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट को दे रहे हैं। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो यहां की जो सुरक्षा है, जो ट्रेन की सुरक्षा, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है कि साहब सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, क्या क्या दिक्कतें हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हिंदू और मुसलमान को लाके खड़ा कर दिया, इसको पोलराइज करने की कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत यह है कि बीजेपी आज इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं घिरी हुई है। वो उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास सिर्फ एक जवाब है कि हिंदू मुसलमान कर दो। साहब आप जानिए कि जब से ये घटना हुई है, पता चली है, लगातार बयान आ रहे हैं, अलग अलग जो भी मंत्री उनके बयान आ रहे हैं, लेकिन जो रेल मंत्री उन्होंने बयान नहीं दिया। उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि उनका फेल्योर क्या है, इंटेलिजेंस का फेल्योर क्या है, आखिर कैसे ये सारी घटनाएं बढ़ रही है। आप देखिए ना कि जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, आप देख रहे हैं कि रेलवे की दुर्घटना कितने बड़े स्तर पर बढ़ी है। कौन जिम्मेदार है? तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को लेने के बजाय आज बीजेपी बड़े स्तर पर क्रेडिट ये ले रही है कि साहब इसको हिंदू मुसलमान कर दो, जिम्मेदारी से हट जाओ। यानी जिम्मेदारी से भागने का एक बेहतर तरीका, जिम्मेदारी से। अभी डीजीपी साहब ने भी कहा कि साहब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, कैमरा आप क्यों नहीं लगवा रहे? कैसे आप किसी चीज को ट्रेस करेंगे? कैसे ये आपको पता चलेगा कि साहब कौन इसमें आरोपी है? वो करने के बजाय, सुरक्षा को और मजबूत करने के बजाय, उस पर जो बजट है, बजट को सही तरीके से खर्च करने के बजाय ये अनर्गल तमाम चीजें, हिंदू मुसलमान, आतंकवादी घटना और तमाम तरीके की बातों को कहीं ना कहीं पेश करके ये अपनी नाकामियों को छिपा। ठीक है अजीज, बोलिए तहसीन, जल्दी से मैं शिवम से एक्शन जल्दी। 10 सेकेंड। पाकिस्तान ने वार्न किया था कि हमारी ट्रेन की डीरेलमेंट होगी, ये बात मैं मानता हूं, शिवम ने बिल्कुल सही कही। उसके बाद कितने ड्रोन्स हमने, जैसे डीजीपी साहब ने कहा, कितने ड्रोन्स हमने उड़ाए एटलीस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस पर? ठीक है, कितने ड्रोन्स? मैं बताऊं, शून्य। प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह शून्य ड्रोन्स। क्यों? क्योंकि किसका फायदा हो रहा है इसमें? ठीक है शिवम, तमाम सवाल आप पर ही उठ रहे हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं हो रही हैं, देखिए करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं रेलवे में, और जैसी ये घटनाएं हो रही हैं इसमें मालगाड़ी को भी डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेन। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अजीज खान जी के लिए है कि वो कहते हैं कि किसके समय में कितनी दुर्घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज्यादा दुर्घटना हो गई। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्लीज बीच में इनको रोकिए नहीं, दिस इज नहीं, ये केंद्र सरकार का रेल, ये क्या हो गया भाई, रुको जरा। इतनी जल्दी है क्या आपको? कहीं जाना है क्या? किसी पटरी वटरी पे जाना है क्या? रुको भाई जरा, थोड़ा बोलने दो मुझे। देखिए वक्त कम बचा है, नहीं प्लीज रुक जाइए, छोड़ के घर चले जाओ प्लीज
रुक जाइए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है वारिस जी, ठीक है, बीच में नहीं सर, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। सर वक्त कम बचा, एक रिएक्शन ले लो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज, प्लीज आप रोक लीजिए, उनको कोई फायदा नहीं, मैं तेज भी बोल सकता हूं। 2004 से 14 के बीच में इस देश में 171 घटनाएं हर साल होती थी रेलवे से रिलेटेड। 2014 से लेकर 24 के बीच में इस देश में सिर्फ 70 दुर्घटनाएं हर साल होती है, लेकिन जीरो होनी चाहिए। अब मैं आता हूं एक और चीज पे। यहां पर तहसीन ने कहा कि पोलराइजेशन से फायदा किसको होता है? कांग्रेस को होता है भाई। इस देश में जब पोलराइजेशन हुआ तो देश बढ़ गए। हिंदू मुस्लिम के आधार पर क्या बात करते हैं? जब हिंदू मुस्लिम होती है कांग्रेस को फायदा होता है। जब हिंदू मुस्लिम को पहली बार हुई तो इस देश में जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। खैर अब मैं आगे आता हूं। एक और चीज, इस देश में एक राष्ट्रवादी दुनिया में जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर इस देश में एक पुलिया भी बनाई है तो इस देश से नफरत करने वाले, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करने वाले उस पुल से भी नफरत करते हैं। वंदे भारत के ट्रेन पर जिस तरीके से पत्थरबाजी होती है, यह देश जानता है कहां से हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति आतंकवादी कहता है कि हिंदुस्तान की ट्रेन की पटरियों पर जो है उनको डिरेल कराइए, उनको हटाइए, और वो यहां पर हो जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस पैनल में इस समय 3 मुसलमान हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने युवाओं को ये कहें, ये मैसेज दे इंडिया टीवी से कि दोस्तों हम हिंदुस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी की मत सुनो। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये? ठीक है, ये भी मेरे पास के साथ खड़े हुए हैं क्या? प्लीज देखिए मेरे पास वक्त कम बचा है, एक सेकंड रुक जाइए। प्लीज आतंकवाद हो रहा है, खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? उनके बताइए। क्योंकि आप दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। वक्त कम बचा है, एक लास्ट रिएक्शन विक्रम जी से। लगातार वो बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोलने दिया। ठीक है, आप दोनों की बात मैंने सुन ली। विक्रम जी, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर अब सेंटर, जिम्मेदारी तो सेंटर की है, कैसे सर सिक्योर किया जा सकता है? अगर आप एक सजेशन भी दे पाएं इस पैनल में, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ही हैं, वो कम से कम अपनी सरकार में जाके सजेशन दे पाएंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल है, सेंटर स्टेट से कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे पूरी रेलवे लाइन उनको सिक्योर किया जा सके। गोनिका जी, ये बिल्कुल डूएबल है। जहां इच्छा शक्ति होती है वहां ये सब हो जाएंगे नेस्तनाबूद। मेरे जो सजेशंस हैं, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स आप कर ले, आप बिल्कुल उसी स्तर पे आ जाएंगे। फ्यूचरिस्टिक सुरक्षा इंतजाम जैसे यूएसए में है, जर्मनी में है। अब हम बात आते हैं कि हमारे यहाँ एक अपनी कृपा कर ले हम लोग अपने ऊपर कि हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल न करें। कानून की किताब में कहीं ये शब्द इस्तेमाल नहीं है। वहां दोषी और निर्दोष का इस्तेमाल होता है। हम भी वही करें, जो दोषी हो किसी बिरादरी का और इस देश को लड़ना है तो सारे लोगों को एक साथ कंधे से कंधे मिला करके आईएसआई का जवाब देना है। और लास्ट चीज, जो जिम्मेदार पदों पर हैं वो अपने कॉन्डक्ट को जिम्मेदार रखें। लाइनमैन से जाके मिलना और जाकर के उनसे क्या वार्तालाप होती है, ये बेहतर होता कि वहां न जाते और इस तरीके की बातें न करते जात संप्रदाय की। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। पुलिस में अगर कोई आए और लाइन में कांस्टेबल से मिले और पूछे कि आपकी जात क्या है, तो पुलिसमैन इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट उसमें होगा मुकदमा कायम और नेताजी के खिलाफ होगी कार्रवाई। ठीक है, तो बिल्कुल ये जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय जिस पर आज हमने चर्चा किया। हालांकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक महीने में लगभग 10 घटनाएं हुई हैं, वो जाहिर तौर पर ये एजेंसीज के लिए भी चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी, विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसी घटनाएं अगर बार बार हो रही है। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम जी, विक्रम जी, वारिस जी, अजीज जी, तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।